नमस्कार, मैं हूं अविनाश। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो घंटी का निशान आप देख रहे हैं उस पर क्लिक कर दें ताकि आगे भी हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आज बदहाली की। कैसे वो देश जहां पे 5-5 नदियों वाला पंजाब है, वहां पे ये स्थिति आ गई कि आटे की बोरियों के लिए लाइन लगानी पड़ी। हर हर कुछ दिनों में वहाँ पे किसी न किसी की हत्या इश्निंदा के ब्लास्फेमी के रूप में कर दी जाती है। पूरी कम्युनिटी जो है वो भुखमरी और सड़कों पर दिखाई देती है। एक अलग तरह का जो है भीड़ राज हमें वहाँ दिखाई देता है। कुछ दिनों पहले वीडियो आया था कि सुप्रीम कोर्ट में भी भीड़ घुस गई थी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री कहा जाता है। विदेशी फंडिंग है नहीं, बर्बादी की तरफ है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ ब्रिटिश सत्ता से और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था। तो लगभग एक समय में ये दोनों देश जो है इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। वहीं भारत आज आपको दिखाई देता है विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। सारी दुनिया की बड़ी कंपनियां यहाँ व्यापार करना चाहती हैं। हम भारत की और पाकिस्तान के बीच का जो डिफरेंस है, एक साथ सफ़र शुरू हुआ था लेकिन 75 सालों में जो अंतर है, इस अंतर को समझेंगे। और इस अंतर जब इस कहानी की शुरुआत करते हैं और पाकिस्तान की आज की जो स्थिति है इसका विश्लेषण करते हैं, तो ये इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक किताब से। जी हाँ, उस किताब के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो इतनी रिग्रेसिव इस माइंडसेट की बनी जिसका असर ये हो रहा है कि आज पाकिस्तान जो है वो बदहाली के इस रास्ते पे है या इस स्थिति में पहुंच गया है जिसकी पाकिस्तानियों ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। ये किताब है रंगीला रसूल। साल 1920 से ये कहानी शुरू होती है और धीरे धीरे अगले 100 साल में आपको इसके कई चरणों में आपको इसके कई चरण मिलते हैं जिसमें आपको समझ में आता है कि कैसे ये सफ़र 100 साल में यहाँ तक आया है। साल 1920 में 20 के आसपास आर्य समाज जो है एक शुद्धि सभा करके एक आंदोलन चला रहा था, जिसमें वो हिंदू जो इस्लाम में दीक्षित करा लिए गए थे, इस्लाम में जिनका धर्मांतरण करा लिया गया था, उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाया जा रहा था। इस शुद्धि सभा को चला रहे थे स्वामी श्रद्धानंद, जिनकी हत्या कर दी गई। खबर थी कि 4-4.5 लाख मलकान राजपूत जो कि मुसलमान थे उनकी दोबारा घर वापसी कराई जा सकती है, शुद्धि कराई जा सकती है। इस खबर से नाराज़ होकर या इस आंदोलन से नाराज़ होकर एक अब्दुल राशिद नाम के युवक ने हत्या कर दी स्वामी श्रद्धानंद की। इसके बाद से जो तनाव था, धार्मिक तनाव, ये और भड़क गया। आर्य समाज के काम से चिढ़कर कुछ किताबें लिखी गई जो हिंदू धर्म के खिलाफ थी, जिनमें एक किताब थी कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी और एक किताब थी 21वीं सदी का महर्षि लंपट। अब जब ये किताबें छपी तो इनके जवाब में भी एक किताब छपी जिसका नाम था रंगीला रसूल। ये किताब जो इस्लाम के पैगंबर है मोहम्मद साहब, उनकी जो जीवनी है उसका व्यंग्यात्मक व्याख्या थी। अब ये किताब छप गई और पढ़ने में आती रही, पब्लिश हो गई, बिक रही थी, 1-1.5 साल बिकती रही। उसके बाद एक दिन महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अपने जो यंग इंडिया अखबार था उसमें इस किताब के ऊपर एक लेख लिखा, जिसके बाद ये किताब सुर्खियों में आई और इस पर सबकी नज़र पड़ी। मतलब ये एक तरह से विवादों में आ गई। अब उसके बाद इस किताब का को लेकर विरोध तेज होता गया। ये स्थिति आ गई, किताब को जिन्होंने छापा था यानी महर्षि राजपाल, जो एक बड़ा प्रसिद्ध राजपाल एंड सन्स करके पब्लिकेशन हाउस है, उससे शुरू करने वाले थे यानी उसके मालिक थे। तो उन पे जो है दबाव बना और उनके खिलाफ केस फाइल किया गया। 1924 से 27 तक एक केस चला और केस में जो है महर्षि राजपाल जीत गए। अब जीतने के बाद जो मुसलमान थे, कट्टरपंथी, वो और भड़क गए। उन्होंने इसे सही नहीं माना कि अंग्रेज़ सरकार ने महर्षि राजपाल को छोड़ दिया। तो महर्षि राजपाल को खुद सबक सिखाने के लिए उन्होंने एक के बाद एक महर्षि राजपाल पे हमले करने शुरू किए। तो 2 हमले हुए लेकिन वो बच गए, उनकी किस्मत अच्छी थी। तीसरा हमला जब उन पर हुआ तो एक 21 साल का लड़का था, इसका नाम था इल्मुद्दीन, जो कि एक बड़ा ही था, कारपेंटर। उसने महर्षि राजपाल पर हमला किया, उनकी हत्या कर दी। हत्या करने का इल्मुद्दीन पे हत्या का केस चला और उसे फांसी की सज़ा हुई। अब कमाल की बात यह है कि 21 साल का लड़का जो कि एक बड़ा ही था, उसका केस लड़ने खुद मोहम्मद अली जिन्ना है। मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका केस लड़ा और वो केस हार गए। इल्मुद्दीन को फांसी हुई। उसका शव लेने के लिए आलमा इकबाल आए, जैसे हम सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिन्होंने लिखा है। भारत में भी उन्हें बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। तो इल्मुद्दीन को उन्होंने जो एक हीरो की तरह उसका शव लिया और पाकिस्तान में वो दफनाए गए। और जहाँ वो दफनाए गए वहाँ एक मज़ार है जहाँ लोग जाते हैं। इल्मुद्दीन, उन्हें गाजी की उपाधि दी गई। अब हुआ क्या कि आदमी जिसने इश्निंदा करने के ऊपर एक पब्लिकेशन हाउस के मालिक की हत्या की थी, उसे पाकिस्तान ने अपना हीरो बनाया और धीरे धीरे उसे एडमायर करना शुरू किया और
उन पे किताबें लिखी गई, आधा दर्जन किताबें हैं, फिल्में बनाई गई, गाजी इल्मुद्दीन कहा गया। और ये कि सज़ा हम देंगे, ये वाला जो एलिमेंट था, ये जो विचार था कि अगर कोर्ट पुलिस ये सब जो कानून व्यवस्था है ये सब दोयम दर्जे की, सज़ा हम देंगे, इस विचार को थोड़ा पुश किया गया। अब इसका नतीजा ये हुआ कि 100 सालों में ये जो सड़क पर न्याय करने का तरीका है, जिसमें आप जो है अपने हाथ से जो है किसी पे कोई भी आरोप लगा के उसको सज़ा देने की मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, तो उससे होता क्या है कि आज 100 साल के बाद जो इल्मुद्दीन को हीरो बनाते बनाते पाकिस्तान इस स्तर पर आ गया है कि वहाँ पे एक श्रीलंकन नागरिक को मार दिया गया इसी निंदा के आरोप में। चीनी नागरिकों पे जो है इस तरह के केस चले हैं के खिलाफ, जो है इस तरह के कोई बैंक का मैनेजर है उसके उसी के गार्ड ने, सलमान ताहिर की कहानी हम सब जानते हैं, उनके गार्ड ने उनकी हत्या कर दी। तो पाकिस्तान में क्या है, इस तरह की एक परिपाटी शुरू हो गई कि सड़क पर जो है किसी पर भी निंदा का आरोप लगाओ और उसकी हत्या कर दो। अभी 2 हफ्ते पहले जो इमरान खान के पार्टी के नेता, उन पर किसी ने निंदा का आरोप लगाया, उसकी वहीं पे भीड़ ने पीट पीट के हत्या कर दी। वहाँ स्थिति यह है कि वहाँ का जो आम समाज है वैसे बहुत अब ये जो जिन उन्होंने निकाला था अभी उन्हीं के जी का जंजाल बन गया है। और अब इस पर वो इसके खिलाफ वीडियो बनाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, पूरी रिसर्च आने लगी है कि ब्लास्फेमी का आरोप लगने पर कितने लोगों की हत्या की जा रही है, क्या क्या उसमें होता है। अब चूँकि पाकिस्तान में गैर मुस्लिम तो बचे नहीं है, ना के बराबर है, तो आपस में ही ये जो है कंडीशन शुरू हो गई है कि जो इल्मुद्दीन ने किया था, जो गाजी बन गए। कल का जो वाक़या है वो इस हवाले से बड़ा अजीब है कि वो साहब जिन्होंने ये गुफ्तगू की है वो ख़ुद PTI के थे। उन्होंने आके इज्तिमा में जब गुफ्तगू की तो उसमें इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू नहीं की, बल्कि वहाँ पर मौजूद साद खटक हैं, उनके कोई नाज़िम हैं, उनके हवाले से उनकी तारीफ़ में चंद जुमले कहे जिसमें नबी पाक का नाम भी आया। तो अब सवाल ये है कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर अगर आप माशरे के अंदर आग लगाना शुरू कर दें और इंसानों का कत्लेआम शुरू कर दें तो फिर आपका माशरा इंसानी माशरा नहीं रहता, ये जानवरों का माशरा बन जाता है। एक महज़्ज़ब माशरे के अंदर चाहे गैर मुस्लिम हो या मुसलमान, अगर कोई मसला ऐसा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके खिलाफ FIR करती है, उसके बाद अदालत में जाया जाता है, अदालत के प्रोसेस पर उस पर अमल होता है, उसके बाद अगर कोई शख्स गुनाहगार ठहरे तो फिर अदालत उसको सजा देती है। लेकिन जो इस वक्त कैफियत है, ये मर्दान के बारे में अभी आपने कहा कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, सिर्फ मर्दान तो नहीं पूरे पाकिस्तान में, सियालकोट के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, खुद पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, आपके KPK के मुख्तलिफ शहरों के अंदर इस तरह के वाकयात तसलसल से अंजाम पा रहे हैं। ये जो आग लगाई गई है और हमारे माशरे के अंदर शिद्दत पसंदी को उस इंतहा तक पहुंचा दिया गया है, इस आग में अब हर एक जल रहा है, हत्ता वो लोग भी जिन्होंने ये राज्यपाल जो थे जिनकी हत्या की गई उनका परिवार तो पार्टीशन का भारत आ गया और राज्यपाल एंड सन्स जो पब्लिकेशन हाउस है वो भारत में शुरू हो गया। अब 100 साल के बाद इस किताब की लेगेसी आप देखिए तो क्या बनती है कि जो किताब लिखी गई थी कि कृष्णदेवी गीता जलानी पड़ेगी, जैसे यानी जिसमें एंटी हिंदू बातें लिखी गई थी, वो पाकिस्तान की स्थायी सोच बन गई। वहाँ की करिकुलम में जो है इन बातों को एग्जैक्ट नहीं कह सकते लेकिन उसी मिलते जुलते विचार को शामिल किया गया। BBC पे इस पर पूरे वीडियो बनाए हैं कि पाकिस्तान के जो एजुकेशन, जो किताबें हैं वहाँ की स्कूलों की, उनमें हिंदुओं के बारे में कैसी कैसी बातें पढ़ाई जाती हैं। वहाँ की सीरियलों में, फिल्मों में आपको खूब एंटी हिंदू, तिलक लगाने को लेकर या मूर्ति पूजा को लेकर खूब इस तरह के डायलॉग मिल जाएंगे। गजनी ने सोमनाथ तोड़ा था, उसे सेलिब्रेट करते हुए। शाहिद अफरीदी का एक वीडियो है जिसमें वो मजाक उड़ा रहे थे कि उनकी बच्ची जो है आरती कर रही थी तो उन्होंने जो है TV तोड़ दिया। तो जो ये माइंडसेट था, जिस माइंडसेट से लिखी गई थी कि कृष्णदेवी गीता जलानी पड़ेगी, उस माइंडसेट को अपनी मुख्य धारा का विचार बना लिया पाकिस्तान ने, उस हेट्रेड को, हिंदू हेट्रेड को। और जो सज़ा हम देंगे जो गाजी इल्मुद्दीन ने किया था, उस विचार को हीरोटिक बनाया, हीरोइज़म उसमें देखा। तो आज ये स्थिति है कि 100 साल के बाद हिंदू हेट्रेड वहाँ का स्थायी पक्ष बन गया और सड़क पर न्याय देने का जो है पूरा एक जो है झुंड खड़ा हो गया। अब जो उन्हीं के नेताओं के लिए, उन्हीं के कोर्ट के लिए, उन्हीं के जो मीडिया के लिए एक मुसीबत बनता जा रहा है। और देखिए ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बात को या किसी भी विचार को तलवार के दम पर रोक सकते हैं। आप उसे कुछ टाइम के लिए दबा देंगे लेकिन वो आगे जाके कभी ना कभी सामने निकल कर आता ही है। जो बात महाशय राज्यपाल की किताब लिखने का जो हत्या की गई, आज भी ये किताब प्रतिबंधित है, आप इसे पढ़ नहीं सकते, ये किताब कहीं मिलती नहीं है, भारत पाकिस्तान कहीं भी ये बेगी नहीं जाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि विचार मर गया। और 100 साल के बाद आप यूट्यूब पर उठा के देखिए, दर्जनों एक्स मुस्लिम यूट्यूब चैनल चल रहे हैं और वो सब
आलोचना ही कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, जितनी उनकी रीडिंग है, जितना उनका अध्ययन है, उस हिसाब से। पाकिस्तान के मौलवी आपको टीवी पर रोते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से एक्स मुस्लिम जो है विचार फैल रहा है। इसको लेकर आपने देखा होगा पाकिस्तानी मौलवी रोते। इस वक्त मेरी हालत ये है फैसल कुरैशी साहब कि इस मुल्क में आग लग जाए। ये 2-3 लोग नहीं है, ये पाकिस्तान में कोई 1-2 हजार नहीं है। FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे आज दिखाई गई है, उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। 120 लोग गिरफ्तार हो चुके, 11 लोगों को सजाए मौत हो चुकी है। हम करें तो करें क्या? तो ऐसा नहीं है कि आपने विचार का कत्ल कर दिया, विचार तो वही है, आपने जिसका कत्ल किया और कत्ल करने वाले को जो जैसे हीरो बनाया, उसकी सजा अब आप 100 साल के बाद भुगत रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये विचार सिर्फ पाकिस्तान में ही रहा है, या 100 साल पुरानी बात है, आज नहीं है, या भारत में ऐसा नहीं हुआ है। हमें पता है कमलेश तिवारी की किस तरह हत्या की गई थी, क्योंकि उन पर भी निंदा का आरोप लगा था। नुपुर शर्मा जो भाजपा नेता थी, उनके साथ 1 साल पहले किस तरह का व्यवहार किया गया, वो 1 साल से भूमिगत हैं, गायब है, उनका पता नहीं है, क्योंकि उन पर भी निंदा का आरोप लगाया गया था। तो जो सड़क पर न्याय देने का वो है कि अगर कोई हमारे जो है विचार के खिलाफ कुछ भी बात करेगा तो सर तन से जुड़ा के हम नारे लगाएंगे। भारत में भी होता है। तो उसका परिणाम ये होता है कि आप समाज में जो दहशत क्रिएट करते हैं और इस तरह का जो माहौल पूरा बनाते हैं, तो उससे जो विकास के लिए ज़रूरी शांति है, जो न्याय है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो रहता ही नहीं है। और जब वो नहीं रहता तो प्रगति आ ही नहीं सकती। इसलिए 75 साल पहले वो पाकिस्तान जहाँ पे इतना बड़ा शहर था कराची, जो आर्थिक डेवलपमेंट का केंद्र माना जाता था, लाहौर और लाहौर जहाँ पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री थी, जो लाहौर से उठ के ही मुंबई आई है। इसके अलावा 5 नदियों का पंजाब, जहाँ कभी जो है सूखा नहीं पड़ता था, जहाँ इनकी कभी कमी नहीं आती थी, उस ऐसी जगह को लेने के बाद भी, ऐसी 75 साल के बाद ऐसा निज़ाम क्रिएट किया गया कि आज वहाँ पे हालत ख़राब है। और हर दूसरा यूट्यूब चैनल पर हर चौथा पाकिस्तानी बैठ के यही रोता रहता है कि जिन्ना ने पाकिस्तान क्यों बनाया। लेकिन जो मूल समस्या है, जिसकी जड़ है इस आर्थिक बदहाली की, उस पर जब तक काम नहीं होगा, और ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के खिलाफ इस तरह की किताबें नहीं लिखी गई या इस तरह की बातें नहीं की गई, बिल्कुल की गई है। और उस पर भी हम बात करेंगे। वो किताब है साल 1883 में। बहुत किताबें हैं जो लिखी गई हैं, लेकिन जो शुरुआती किताबों में से एक है वो है गुलामगिरी। 1883 में महात्मा फुले ने इस किताब को लिखा था, और इस किताब में काफ़ी हिंदू विरोधी, हिंदू भगवानों के खिलाफ और जो ब्राह्मण समाज है उसके खिलाफ बहुत बातें की गई थी। उस किताब पे भी आगे बात करेंगे, लेकिन आज इस एपिसोड को यहीं पे रोकते हैं। और ये हमने बात की थी आज पाकिस्तान के, और वहाँ की जो किताब थी रंगीला रसूल, उसको लेके अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि जब भारत में हिंदू माइंडसेट के खिलाफ किताब लिखी गई गुलामगिरी, जिसमें हिंदू भगवानों के खिलाफ बहुत आपत्तिजनक बातें लिखी गई, तब हिंदुओं ने कैसा रिएक्शन किया। क्या उनका रिएक्शन वैसा ही था जैसा गाजी उलमुद्दीन का था? क्या भारत में हिंदू विरोधी किताब लिखने के कारण महात्मा फुले को वैसे ही समस्या या दिक्कतों का सामना करना पड़ा जैसा रंगीला रसूल छापने के बाद महाशय राजपाल जो थे पब्लिकेशन हाउस के मालिक, उनके साथ किया गया? और क्योंकि गुलामगिरी प्रतिबंधित किताब भी नहीं है, तो इसलिए ये भी समझेंगे कि गुलामगिरी किताब में आखिर है क्या। उसे पढ़ा जा सकता है, उसे खरीदा जा सकता है, उसे बांटा जा सकता है। तो उस किताब की भी थोड़ी व्याख्या करके समझेंगे कि गुलामगिरी में क्या लिखा है ज्योतिबा फुले ने, और कैसे ये किताब और इसका इतिहास हमें बताता है रंगीला रसूल और उसके किताब के इतिहास से अलग समाज का चित्रण कैसे करता है, और कैसे ये आधार है भारत और पाकिस्तान के बीच में, हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी के बीच में एक वैचारिक जो अंतर है उसका। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे गुलामगिरी की। आज हमने बात की रंगीला रसूल की। अभी हमारे इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आगे भी आप हमसे हमारे आगे कंटेंट से जुड़े रहना चाहते हैं, अगले एपिसोड में गुलामगिरी के बारे में विश्लेषण देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए धन्यवाद।